लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे राजनीतिक की जो कपकोट की और बागेश्वर की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। कपकोट की ज़मीनी मुद्दों पर जिनकी ज़बरदस्त एक पकड़ रहती है और अपने बेबाक अंदाज से और निडरता से और मुखरता से जिन मुद्दों को उठाते हैं और अपने विरोधियों पर, विपक्षी दलों पर बहुत कड़ा प्रहार करने से संकोच नहीं करते हैं। ऐसे राजनीतिक भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको समय समय पर उनके समर्थक, उनके जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं वो उनको दानपुर का बेटा या फिर दानपुर के शेर की उपाधि भी उनको दी जाती है। हम उनसे पंचायत चुनावों का जिस तरह का परिणाम कांग्रेस का रहा है उस संबंध में बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पांडे जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, ये जो अभी जो आपकी जो सीटें आई हैं प्रदेश स्तरीय पंचायत चुनाव में, इसको प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं सर? जो पूरा ओवरऑल प्रदर्शन है, खासकर कपकोट के बारे में भी आपसे पूछूंगा मैं। निश्चित तौर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का घोषणा के बाद आज तिथि तक लगभग सारी स्थितियां क्लियर हो गई हैं कि किस सीट से कौन जीता और कितने मत प्रतिशत से जीता। वोटिंग में इस बार एक जो आंकड़े, जो वोट का प्रतिशत है, बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो 50% से ऊपर गए हैं। ये भी एक सोचनीय विषय है कि 50% से कम रहना आंकड़े वोटिंग का, तो ये भी एक चिंताजनक विषय है कि हमारा लोकतंत्र जो है त्रिस्तरीय पंचायतों में सरकारों का योगदान, मैं सोचता हूँ कि इस विशेषकर इस सरकार का जो सत्ता पक्ष में रहकर जिन लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ाया है, आज आम जनमानस भी कहने लग गया कि कहीं ना कहीं ये एक आम व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं रह गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायतों में सत्ता पक्ष के इतने दबाव के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने में हम लोग, हमारे दल के लोग सामर्थ्य जुटा पाए हैं और समर्थन के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में आज जिसको कहेंगे जिला पंचायतों के चुनाव अगर आप शुरुआत करेंगे तो पहला कपकोट विधानसभा में 6 जिला पंचायत लगभग टच करती हैं। आधी चौरावादी जो है, आधी कपकोट और मतलब एक चौथाई कपकोट और बाकी बागेश्वर विधानसभा विकासखंड में आती है। तो 6 में से 2 कांग्रेस के पक्ष में रही हैं, 2 कपकोट विकासखंड में 3 भाजपा के पास रही हैं, 1 निर्दलीय के पास रही है। उसी तरह क्षेत्र पंचायत में भी 20 से 25 सदस्य कांग्रेस की जीत के आए हैं। बाकी सत्ता पक्ष के लोगों ने जो तांडव जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन किया। एक क्षेत्र पंचायत के सदस्य तो विकासखंड परिसर से जहाँ मतगणना हो रही थी वहीं से गायब हो गए थे। तो उसके बाद मैंने जब खींचातानी हुई, मैंने उनको गेट के अंदर सुरक्षित पहुँचाया, तब जाके पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने अपने उसमें वो किया। तो उसके बाद जब वो गायब हो गए विकासखंड परिसर के अंदर, तो उनका भाई रोता रोता मेरे पास आया कि मेरा भाई खो गया। मैंने ताजुब इस बात का लगा कि काउंटिंग एरिया के अंदर से वो होना, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एफआईआर, सिक्योरिटी भी रहती है। तो उनने एफआईआर दर्ज करने की बात जब आई तो उनको नीचे पशु अस्पताल है वहाँ पर छोड़ दिया गया। तो ये देखो कितना दबाव मतलब प्रशासन के ऊपर है कि जिस तरीके से उनने ये हरकतें करी है, तो ये लोकतंत्र को एक अच्छे लोकतंत्र का वो नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, आपकी पिछली बार 8 सीटें थी, 8 या 9 सीटें आपकी थी, शायद एक नवीन परिहार आपके समर्थन में आए तो 9 हो गई थी आपकी। तो इस बार आपकी घट गई है सीटें, पिछले की से अगर तुलना की तो 6 हो गई आपकी। तो इस बार आप भी चुनाव नहीं लड़े, वंदना ऐठानी जी भी चुनाव नहीं लड़ी। क्या अगर आप जिला पंचायत में और ज़्यादा मुखरता से आते, क्या सीटें बढ़ सकती थी? निश्चित तौर पे जो सीटों पे हम लोग रहे, सामा सीट में सुमित्रा पांडे जी को हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन दिया था, प्रत्याशी बनाया था। और कपकोट विकासखंड में, कपकोट विधानसभा और बागेश्वर विधानसभा में आप अगर देखेंगे, हमेशा आपने भी ये बात मुखरता से उठाई है। तो सुमित्रा पांडे जी को टिकट दिया और गरुड़ में आपके दुधिला सीट में एक शंकर जोशी जी को दिया। तो उसके अलावा वो भी मेरी पहल थी कि भाई इस तरीके से लोगों के बीच में ये बात रखने का प्रयास मैंने किया कि जो कांग्रेस के ऊपर जो हमेशा एक आरोप सा लगता रहता है कि अनदेखी हुई है, तो उस एक वर्ग की अनदेखी हुई। तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों को इस चीज़ को बात सामने आए, तो कहीं ना कहीं हमने प्रयास किया है। तो सफलता नहीं मिल पाई दोनों ही सीटों पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक
नया एक मैसेज देने का काम किया। अच्छा, कन्यालीकोट और बड़े सीट में आपने बड़ी सफलता हासिल की है। तमाम किस्म के दबाव की लालच प्रलोभन आपके द्वारा आरोप लग रहा था, लेकिन क्या ऐसी रणनीति आपने अपनाई कि जो कन्यालीकोट आप निकाल पाए, और खासकर जो विधायक जी का अपना गृह क्षेत्र वो है, और बड़े सीट भी आपने बहुत तरीके से अपनी सीट निकाली है, तो क्या ऐसी रणनीति थी कि जो आप मैसेज पहुंचा पाए मतदाताओं तक? बड़े सीट मेरे घर की सीट है, वहाँ पर पक्ष विपक्ष कुछ नहीं चलता। वहाँ पर उन लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि मैं उनके सुख में दुख में मैं उनके बीच में रहा हूँ। मैं पिछली बार का वाकया मुझे याद है, जब मैं सामा से चुनाव लड़ रहा था, मेरी धर्मपत्नी बड़े से चुनाव लड़ रही थी, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपनी धर्मपत्नी के प्रचार में एक भी दिन नहीं जा पाया। और वैसे ही इस बार क्षेत्र पंचायत में भी था कि मैं लास्ट के 2 दिन, क्योंकि मेरे पास समय निकल गया था, एक दिन जिस दिन आप प्रचार सामग्री के साथ प्रचार नहीं कर सकते, और एक दिन पहले। तो बड़े सीट में मैंने 2014 में आवेदक थे सुंदर गढ़िया जी और गोविंद बिष्ट जी और यतेन मर्तुलिया जी, और एक मैं स्वयं था। तो उस समय, उसके बाद यतेन मर्तुलिया जो हमारे मित्र थे, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। नगर पंचायत बनने के बाद गोविंद बिष्ट जी वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए। बचे थे सुंदर गढ़िया जी, एक बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और एक बड़े राजनीतिक मतलब समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। तो 2012 में हमारे परिवार का दामन थामा था उन्होंने, तो आज निश्चित तौर पर उनके सब्र का फल उनको मिला है। और वो सीट भी आप ये मान के चलिए कि परंपरागत पिछले 25 साल से 20 साल से हमारे पास ही है। पहले 2 बार परिहार बंधुओं को दी गई थी, परिहार जी और उनकी धर्मपत्नी को, 2 बार मेरे को और मेरी धर्मपत्नी को, इस बार हम सुंदर भाई को वो क्या, ये वो मेरे घर की सीट है। अच्छा, सामा सीट पर माना जा रहा था कि आपकी वो विरासत है, राजनीतिक विरासत, आप रमेश पांडे जी को, कृषक जी को या सुमित्रा पांडे को देना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भूपेन कोरंगा एक नया यंग लड़का है जो संघर्षशील लड़का भी है, विजय कोरंगा को जीत दी है, तो कहाँ उस पर चूक रह गई सामा सीट को आपको कैप्चर करने में? देखिए, बड़ा मान मलोवत के बाद लड़ना नहीं चाह रहे थे पांडे जी वहाँ से, क्योंकि पिछले 2 बार भी उनने चुनाव लड़ा और मेरा चुनाव भी सामा क्षेत्र से। आपको सामा क्षेत्र का अगर आप अनुभव अगर आप होगा तो पिछले 20 साल में एक हरीश सेठानी था जिसने उत्तराखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास था कि पूर्व के 2 जिला पंचायत अध्यक्ष आमने सामने लड़े हैं। तो उसमें मुझे 1739 वोटों से जीत मिली। तो इसके सारे सूत्रधार रमेश कृषक पांडे जी थे, उन्हीं के सानिध्य में मैंने वो चुनाव में जब गया, उन्हीं ने मुझे और वहाँ के साथियों ने कहा आप आइए। मैंने कहा, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए भी वहाँ एक स्कूल का मुद्दा था रातिर केटी का, जहाँ मैंने शिक्षक दिए, जिसकी बदौलत मेरी सदस्यता भी गई अभी। तो वो रातिर का केटी ने उत्तराखंड में हमारे प्रथम स्थान भी हासिल किया पूरे उत्तराखंड में। तो उसका गौरव उस शिक्षा के क्षेत्र में मेरे द्वारा जो वहाँ काम किए गए थे, और यहाँ जो एम्बुलेंस देने का काम सामा में मैंने किया था, तो कहीं ना कहीं रमेश पांडे जी के देखरेख में मैंने उनके संरक्षण में मैंने वो काम किया था और मुझे फतेह भी मिली थी। और 20 साल से जब से उत्तराखंड बना था वो प्रो बीजेपी की सीट रही, भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। तो वो मिथिक मैंने तोड़ा। और छोटा भाई भूपेंद्र कोरंगा जो अब पहले हमारे परिवार से जुड़ा था, उस चुनाव को बड़ी नज़दीकी से मैंने, क्योंकि भविष्य के तौर पर मैंने कहा कि एक होनहार बच्चा है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। उस चुनाव में वो लगातार मेरे साथ रहा। तो राजनीतिक पोस्ट भी डाली थी चुनाव से पहले उन्होंने। जी जी, मैं इनके साथ था, पुरानी तस्वीरें उन्होंने भाई उस समय वो कांग्रेस में थे तभी मेरे साथ थे, क्योंकि मेरा चेहरा अगर कहीं पर अगर मेरे पास सिंबल भी नहीं होगा तो आदमी कहते हैं कि ये कांग्रेस का है। तो वैसे ही वो मेरे साथ था। तो रमेश कृषक जी और हम लोगों ने रणनीति बनाई थी, वो रणनीति उसको पता थी कि क्या क्या था, क्योंकि मैं आदमी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता तो एक एनर्जी अपने अंदर से आती, तो वो चीज़ थी। और रही बात जो वहाँ से सदस्य जीती हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। बहुत होनहार बच्ची है हमारी। पहले हमने उसको हमने अप्रोच भी किया था कि आप चुनाव लड़िए। तो हमारे जो प्रधान बने हैं सामा में, प्रेमा देवी जी, उनके पति जो हैं नरेंद्र कोरंगा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, वहाँ के न्याय पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो उनके थ्रू, क्योंकि उनकी भांजी थी तो बातचीत हुई थी, तो सकारात्मक रूप था। फिर क्योंकि ये अब हमारे दल को छोड़ के जा चुके थे, स्वाभिमान मोर्चे के सदस्य थे, तो उनका किसी को चुनाव लड़ाना तो मतलब स्वाभिमान मोर्चा का चुनाव होता। तो इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पे, हमारे पास कई बार आए कि हमको समर्थन दो, तो मैंने कहा एक दल जहाँ पर को हम आपस में मतलब एक दूसरे की विचारधारा से सहमत नहीं है,
तो वहाँ पर आपको चुनाव का कई बार हमारे सीनियर लीडरों के साथ भी उनने बैठक करी है। तो बड़े तो एक मतलब ये लगा मुझे कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, बड़े से जो उनने वो करा था नामांकन किया, तो मात्र 459 वोटों में सीमित रह गए, क्योंकि उनने घर घर पोस्टर भी पहुंचाया था अपना। तो होता है फेसबुक में जो लोग ज़्यादा दिखते हैं तो हमारी युवा जनरेशन जो है तो वो उसी को सच्चाई मान बैठती है। तो ठीक है, उनका उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। तो उनके जो दादाजी थे विजया के, उनका एक बड़ा नाम था, वो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के सदस्य के तौर पर भी, और उनने अपने आप को प्रधान भी कई लंबे समय तक रहे। तो उनने जो है उनकी जो विरासत है उसका फ़ायदा लगभग मुझे जो लगा कि उसका उनकी विरासत का फ़ायदा मिला है। अब ये तो श्रेय लेने का होड़ है, आदमी कोई कुछ श्रेय ले ले, लेकिन वो कीर्ति सिंह कोरंगा जी का योगदान और उनके पिताजी अभी जो हैं प्रताप सिंह जी, एक सामाजिक तौर पर, हाँ, एक सामाजिक तौर पे एक बड़ा निर्णय था। आदमी को गलतफहमी होती है कि मेरी वजह से, लेकिन उनके पुरखों का भी काम आता है। क्योंकि मेरे को याद है सामा में जब चुनाव लड़ रहा था तो नए युवा मुझे हरी सेठानी के नाम से जान रहे थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर। पुराने लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। तो मैं, क्योंकि उस समय बड़े उससे था कि भाई मैं तो अध्यक्ष रहा हूँ, जान रहे होंगे। तो जब मैंने उनको अपने पिताजी और अपने दादाजी का नाम लिया तो वो बुजुर्गों को तब मैं समझाने में सफल रहा। ये भी फायदा इसका भी रहता है। अच्छा, बीच में सर आपकी राजनीति को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, आप सभी वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश आप करते हैं। तो क्या सामा सीट पर रमेश कृषक जी को, रमेश पांडे जी को या उनकी पत्नी सुमित्रा पांडे जी को देकर क्या एक दिमाग में ये था कि एक पूरे ब्राह्मण वर्ग को साधा जाए या उसका विश्वास हासिल किया जाए कि बीच के हाल के वर्षों में कुछ ब्राह्मण वर्ग एक आपसे नाराज़ हुआ है, पार्टी से नाराज़ हुआ है, तो क्या ये दिमाग में था? जैसे आपने शंकर जोशी का भी नाम लिया दूधिला सीट से, क्या ये दिमाग में था? लेकिन हालांकि चला नहीं दाव आपका। नहीं, देखिए, दाव चलना या नहीं चलना ये तो राजनीतिक सत्ता पक्ष से जो लड़ाई मोल लेनी थी, तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग और जो एक माहौल बना था, तो वो कहीं ना कहीं हमको उस माहौल को, देखो आज हमारा, मेरे ही मैं अपने प्रयास कहूँगा कि सामा से भाजपा 10 साल के लिए जिला पंचायत से बाहर हो गई, ये मानते हैं आप? ये बड़ी बात है। जो 20 साल से कब्जा था, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास से सामा में भाजपा 10 साल से जिला पंचायत से बाहर होगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी वो कहते हैं ना कि जो पत्थर जो है 100वीं चोट पर टूटता है, लेकिन पहली चोट का भी उतना महत्व होता है। पहली चोट आपने मारी है। बिल्कुल। अब ये निश्चित तौर पर लोगों ने मन बदला है और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना आज की तारीख में जरूरत है। भाई आज मैं किसी भी वर्ग का जो जैसे आज प्रदेश स्तर पे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे भाजपा हो, आज उनने महेंद्र भट्ट जी को बना के कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे का एक रूप देने का काम किया। ये तो होता ही है राजनीति में, आदमी चाहे मुख्यमंत्री दूसरे वर्ग से है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन बनाना पड़ता है। तो वही मैंने संतुलन, क्योंकि लोगों पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े, तो लेकिन लड़ाई हमने लड़ी, तो जिस लड़ाई को लड़ी थी, आदमी वोट मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन वो लड़ाई ऐसी लड़ाई होनी चाहिए थी कि उनको मैसेज जो हमारा था कि आने वाले समय में लोगों को ये नहीं लगना था कि हमें भूल गए। और आगे भी हमारे पार्टी की रणनीति की निर्णायक भूमिका में हम लोग सभी वर्गों के लोगों को साथ लेते हुए एक नई लड़ाई 2027 में लड़ेंगे। सर, एक हम 2 सीटों पर फोकस बात कर रहे थे जिला पंचायत की। नान कन्यालीकोट आपने जीती है, बड़ेत आपने जीती है, तो एक सीट आपने और जीती है वंदना अठानी जी की, जो बड़ेत की जो क्षेत्र पंचायत की सीट है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। अब एक चर्चा ये की जा रही है कि वो जो है ब्लॉक प्रमुख कपकोट बन सकती हैं, तो कितना उनका दावा मजबूत है, कितनी सशक्त दावेदारी आपकी है वहाँ पर? देखिए, पार्टी हाईकमान अब ये निर्णय 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निर्णय लेगी। उसमें दावेदारों की संख्या भी जो तक अभी तक मुझे पता चला है कि वंदना जी ने भी दावेदारी करी है, और हमारे अर्जुन भट्ट जी हैं, उनकी धर्मपत्नी ने भी दावेदारी, अनीता देवी, उनने भी दावेदारी प्रस्तुत करी है। तो निश्चित तौर पर है, दावेदारी करना सबका स्वाभाविक है। तो वहाँ से जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा तो उसका हमको मान्य होगा। अच्छा, एक सर आपकी तरफ से तो आपने 2-3 नाम गिना दिए, बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है सिर्फ निर्मला फड़त्याल जी हैं और विधायक जी का भी साथ उनको है, माना जा रहा है कि वहाँ से एकमात्र नाम है, तो ऐसे में तो आपकी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी? नहीं, निर्मला फड़त्याल जी का नाम सुना था बहुत ज़ोरों से कि मतलब माननीय गण लोग जो है नाम लेके उनको एक चेहरे के तौर पर, निश्चित तौर पर उनका दूसरे कार्यकाल भी था, तो दावा उनका मजबूत बनता है। तो दावा इसलिए बनता है कि पूर्व में भी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, और सौभाग्य से इस बार भी क्षेत्र पंचायत की एक कठिन लड़ाई लड़कर वो क्षेत्र पंचायत की सदस्य बनी है।
तो और भी अन्य नाम, भावना देवी का नाम उनके उसमें आता है कि वो बड़े परिवार से, विक्रम सिंह साही जी के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, प्रमुख भी रहे, कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष भी रहे, तो उनका नाम भी सुनने में आ रहा है। गोविंद दानू जी ने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव इसी, मेरे को लगता है कि इसीलिए लड़ाया था कि भले उनको सफलता नहीं मिली, आप भी दावेदारी करेंगे, वो भी दावेदारी करेंगे। तो आज जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं भाजपा में। कई गुटों में विभाजित भाजपा आज देखने को मिल रही है, तो इसका जरूर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। अच्छा सर, इस पंचायत चुनाव से ये भी देखने में सामने में आ रहा है कि ये 2027 की लड़ाई भी थी बहुत सारे लोगों की, वो आपके लिए भी थी। तो जिस तरीके से सधे हुए कदमों से आप स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 2 सीटें आपने वहाँ नान कन्यालीकोट और बड़ेत जीती है, फिर बड़ेत की क्षेत्र पंचायत जीती है, अब आप ब्लॉक प्रमुख के भी नज़दीक, तो ये माना जाए कि अब विधायक की तरफ बढ़ने के लिए आपके जो कदम है और थोड़ा सा और नज़दीक पहुँचेंगे दावेदारी के? नहीं, ऐसा कभी दावेदारी हमने, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं भाई ललित वरसवाण जी, इस पर कोई दो राय नहीं भाई। वो हमारे आज भी, पहले भी नेता थे और आज भी हमारे नेता हैं, तो पहले दावेदारी उनकी बनती है। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, महत्वाकांक्षा मेरी भी है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर जैसा क्षेत्र की जनता चाह रही है, जैसे मेरे लोग, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग चाह रहे हैं, तो अगर वो आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर मैं दावा भी पेश करूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करूंगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व करें। अब सर, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो है यहाँ पर आरक्षित हो गया है, तो ये राजनीति के जो जानकार लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि हरीश सेठानी इतनी बारीकी से चीज़ों को बहुत आगे का सोच लेते हैं, और इसी वजह से माना जा रहा था कि आपने चुनाव नहीं लड़ा, कि आपको पता था कि ये सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का कुछ खेल करेंगे। तो अब जो है आरक्षित कर दी गई है उनकी सीट जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि बसंती देव, शेर सिंह गढ़िया, नीमा गढ़िया, विशाखा खेतवाल, या बहुत सारे जो लक्ष्मण देव, ये नाम हैं, जो ये नाम जो थे, तो ये क्या एक आदेश के बाद धराशायी कर दिए गए, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस का दावा तो कमजोर ही है यहाँ पर। जो कांग्रेस का दावा कमजोर नहीं है। आपने जो नाम लिया कि आरक्षित सीट कर दी गई, आपको वाकया याद होगा नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव में पहले पुरुष, फिर महिला, फिर ये, फिर वो, SC ST। तो भाजपा का पहला ये दाव है कि कितने लोग SC वर्ग के उन तक जोड़ा जाए, जो प्रयासरत भी हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अपने कार्यकर्ताओं या उनमें कभी इस तरीके का विश्वास नहीं रहा। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 5 तारीख जो इनने जो आपत्तियों का जो निस्तारण है, तो ये मुझे लगता है कि बदला जाएगा, जैसा मेरा वो कहता है। और रही बात जिला पंचायत की बात आपने करी कि आपने चुनाव नहीं लड़ा, तो चुनाव मैंने इसलिए नहीं लड़ा कि ये चीज़ें हैं। एक ये मेरे दृष्टिगत भी था, पिछली बार तो मैं 2 सीटों पर लड़ा और दोनों सीटों में विजयी भी हुई, तो ये सीटें आएंगी। अब चक्र शून्य करने का मतलब 2000 में अगर आप जाएंगे, 2003 में जाएंगे, तो पहली जो जिला पंचायत की हमारी अध्यक्षा बनी थी वो दीपा आर्या जी बनी थी। तो चक्र शून्य का मतलब ये था। तो इस वजह से मैंने कहा जब सीट ही नहीं आनी तो सदन में बैठ के जो अध्यक्ष रहा, तो पिछली बार सदस्य के तौर पर मेरा प्रयास रहा कि सभी लोगों को हम लोग जोड़ के रखें। 75 दिन का आंदोलन में आपको याद होगा कि हमने जो हमारी महिला नेत्रियाँ हैं, तो उनको लगभग उस चीज़ के लिए हमने परिपक्व कर दिया था कि भाई किस तरीके से वो लोग आगे के लिए अपने भविष्य में आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर छोटी बहन गोपा है, पिछली बार भी पहले क्षेत्र पंचायत रही, फिर जिला पंचायत रही, इस बार पुनः जिला पंचायत में जीत कर आने का लक्ष्य उन्होंने रखा था, जीत के आई हैं और एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। तो मेरी तो वो थी, आशा थी कि भाई अध्यक्ष चाहे महिला आए चाहे पुरुष आए, मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कहा था कि उनको जो है इस पद के लिए क्योंकि सक्षम वो हैं, तो अध्यक्ष पद के लिए मैंने उनका दावा मैंने भी कहा था कि भाई वो चाहे पुरुष आए चाहे महिला आए, क्यों समाज में ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो कुछ कर सके। तो सर एक चीज़ ये कह रहा था कि सर इस बार जो कमज़ोर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, लोग कह रहे हैं कि पिछले के मुकाबले कमज़ोर प्रदर्शन रहा है, तो क्या 2027 के में भी क्या इस तरह का प्रदर्शन आपको उम्मीद है क्या, या कांग्रेस से बेहतर कर सकेगी, या संगठन की जो पर जो ध्यान देने की आपको लगती है आवश्यकता है? देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस के पास 6 जिला पंचायत के सदस्य थे और इस बार भी 6 सदस्य जीत कर आए। तो हाँ, ये ज़रूर था कि हमको ये प्रयास करना चाहिए कि कमियां हमारे अंदर कहाँ आ रही हैं। तो उसके बाद 27 नज़दीक है, तो इस बार हमारा प्रयास और अधिक होना चाहिए कि 6 से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ा जाए।
एक सीट मैं चुनाव नहीं लड़ा पाए चौरा वाली सीट पर, लेकिन आगे जो हमारे अन्य सीटों की थी उसमें प्रयास तो सभी ने किए। कपकोट सीट में मैंने, चाहे कन्याली कोट की सीट हो, चाहे सामा की सीट हो, चाहे यहाँ की सीट हो, इसमें करा। उधर रीमा की तरफ से भी लोगों ने प्रयास करा। अब इधर बागेश्वर में भी किया, गरुड़ में भी माननीय विधायक जी सक्रिय थे क्षेत्र पंचायत, और उसमें फरसवाण जी हमारे, और कपकोट में भी वो उसमें आए। तो हर सीट पर हमने मजबूती से लड़ा। तो कहीं ना कहीं और बढ़ाने का प्रयास हम लोगों को कराना था, जो करा भी हमने और सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, इसी पैटर्न पर अगर चुनाव लड़ा जाए, जिस पैटर्न पर, हालांकि पंचायत चुनाव का विधानसभा का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इस पैटर्न पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा फिर तो लगता है कि कांग्रेस के लिए फिर निराशा हो सकती है, आपको लगता है सर? नहीं, आज विधानसभा में मैं देख रहा हूँ क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की जो बात मैं आपसे करूँ, एंटी गवर्नमेंट लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है। भले सफलता आज किसी भी आप बारीकी से आप देखते हैं कि किस तरीके से पंचायतों को मोटिवेट किया गया। बाचम सीट बहुत क्लोजली हम लोग, नया चेहरा हमने दिया था सरयू घाटी का से, तो वो उस महिला का ने बहुत, जबकि एक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए और उसके बाद चुनाव जिला पंचायत का और मार्जिन घटना, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है। हम तो मार्जिन और वोट प्रतिशत की बात इसीलिए मैंने पहले करी आपसे, तो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से वाचम में लड़े हैं। हम बड़े अंतर से जीत के आए हैं। पिछली बार हम 1540 थे, इस बार 1680 से जीत के आए हैं। कन्याली कोट में क्योंकि माननीय विधायक जी का गृह क्षेत्र था, पिछली बार हम 200-250 से ऊपर वोटों से जीत के आए। इस बार हाँ, क्योंकि प्रभाव था और ये पिछले 15 सालों से कांग्रेस के पास रहने वाली सीटें 20 साल से, तो जो दबाव मैं सोचता हूँ कि माननीय विधायक जी के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं जनता ने उस चीज़ को नकारा है। उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से नकारा। क्षेत्र पंचायत के सारे सदस्य हमारे जीत के आए हैं लगभग। एक हरसिरा अगर छोड़ दिया जाए तो इस, और असों अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे क्षेत्र पंचायत भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से जीत के आए हैं, और जिला पंचायत भी जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव जनता ने जो ये मैसेज देता है कि जनता ने नकारा है। आपके पास धन बल था, आपके पास सत्ता थी, आपके पास सब कुछ था, उसके बावजूद आप यहाँ हारना, तो मतलब जनता, भारी आक्रोश जनता के अंदर है। तो लगता है कि ये वाला पैटर्न वहाँ पर विधानसभा में लागू नहीं होगा, इस तरह का जो पैटर्न। और दूसरा ये कहता है सर, जिस तरीके से अब आपको सफलता मिल रही है, 2 सीटें आपने वहाँ जीती, बड़े क्षेत्र पंचायत आपने जीती है, तो उससे आपके जो समर्थक हैं, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, वो आपको भविष्य के विधायक के तौर पर भी प्रस्तुत करते हैं, और आपको दानपुर का शेर, दानपुर का बेटा की भी उपाधि देते हैं। तो कैसा लगता है जब इस तरह की उपाधि देते हैं, या इस तरह के आपका भविष्य देखते हैं लोग? सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? अगर कोई आपको दिल से अगर सम्मान कर रहा है तो वो किसको अच्छा नहीं लगता? राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। हाँ, किसी का हक मार के राजनीति करना वो गलत है, वो कभी आज तक हमने नहीं किया। लोगों ने दबाने की कोशिशें करी। क्षेत्र पंचायत के चुनाव को भी बड़ा उस ढंग से भाजपा के साथ मिलकर लोगों ने काम किया, लेकिन उन मेरे क्षेत्र के लोगों ने कह भी दिया था कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी एक दिन भी? क्या आपको हमारे ऊपर, जब हमने जिला पंचायत आपको पिछली बार जिता के दी आपके बगैर, तो क्या आपको विश्वास नहीं था हमारे ऊपर? तो वो नाराज़गी भी मुझे झेलनी पड़ी कि उनने कहा कि तुम और जगह करो प्रचार, यहाँ क्यों आ रहे हो? और जो उपाधियों की बात आपने करी है, उपाधियाँ देखो, जो लोग, मैं दानपुर का निवासी हूँ, बिजला दानपुर का रहने वाला हूँ, तल्ला दानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम सभा इकलौती ऐसी ग्राम सभा है बड़े, जो आधा बिजला दानपुर में आती है, आधा तल्ला दानपुर में आती है। तो ये भी सौभाग्य देखिए कि दोनों तरफ का बेटा हूँ मैं। और आपका ससुराल शायद दुर्गपट्टी में नहीं आता? मेरा ससुराल बनले गडेरा में मेरा ससुराल है, वहाँ है, चौहान लोगों में है, और मेरी धर्मपत्नी की पैदाइश चौड़ास्थल में है। तो ये कहीं इत्तेफाक भी हैं, और तो लोगों को इसीलिए दानपुर का मैंने हमेशा मुखरता के साथ दानपुर की आवाज़ बनकर दानपुर के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए हमेशा संघर्षशील रहा हूँ। और मेरा आदि बद्री माँ भगवती बदियाकोट का जो आशीर्वाद है, चाहे आपके डोला की कालिका माता का आशीर्वाद है, चाहे सुराग की माँ काली का आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर ये उस क्षेत्र के लिए एक ऊर्जा का केंद्र रहा है। पुराने लोग बड़े कर्मठ लोग थे। तो पिछले कई वर्षों में 2012 से लेकर 2017 तक रोडों का जाल वहाँ बुनने का काम किया। 9 वैली ब्रिज वहाँ आदरणीय भाई ललित पासवान जी के नेतृत्व में लगी,
और वहाँ विद्यालयों के उच्चीकरण हुए। उसके बाद एक शून्यता सी आ गई थी। वहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का जैसा दायित्व देना, वहाँ से ब्लॉक प्रमुख जैसे पद में महत्वपूर्ण पद में रहना और वहाँ से लगातार भाजपा को समर्थन मिलना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चीज़ को भांप लिया कि ये लोग उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ की मूलभूत सुविधा देखेंगे तो अब हम तो कहते भी रहते हैं, जैसे कोई आता है हमारा मित्र वहाँ से, मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि कमर में इतने गड्ढे हैं कि रोड कम गड्ढे ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ों में भी, और कब स्लाइड कहाँ से आ जाता है, तो कई हादसे ऐसे हो जाते हैं। रोडों के हाल, जो आपदा 2022 में आई थी, 2021 में जो आपदा आई थी, उस आपदा के दंश आज भी आपको साफ दिखेंगे। वो कहीं पर घाव भरने का काम इन लोगों ने नहीं किया। चलिए ठीक सर, बहुत व्यस्त समय में से आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी थैंक यू सर। तो आपसे हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश जेठानी, जो अभी कन्यालीकोट, बड़ेत और बड़ेत क्षेत्र में जीत कर सामने आए हैं, और उनकी जो है एक उनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुख कपकोट पर उनका दावा ज़रूर है और निश्चित तौर पर उनका ये लग रहा है कि वो लड़ेंगे तो संभवतः वो जीतेंगे। और विधानसभा 2027 के संबंध में उनका स्पष्ट कहना है कि महत्वाकांक्षा जरूर है, और राजनीतिक व्यक्ति हैं तो महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की इच्छा उनकी भी है, लेकिन कोई जल्दबाजी उनके दिमाग में नहीं है। और उनका कहना है कि अगर पदों पर आ गए तो ठीक, वरना जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरें आप देखने के लिए देखते रहे लोकल न्यूज़ 31।